वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज होंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन कुछ लोग की क्वेरी थी कि सर चैलेंज कैसे करें, इसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कौन से क्वेश्चन का क्या सोर्स है, उसको चैलेंज करना है कि नहीं करना है और कहाँ से वो सोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं तुरंत वीडियो। एक क्वेश्चन है कि द द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मोटाइल सीलियम इज, टिपिकल अरेंजमेंट क्या होता है। तो इसका जो आंसर दिया है 9+2, ये सही है एकदम। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो इसमें यहाँ देखो ये लिखा हुआ 10 और 11, ये दोनों लिखी हुई बात यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने 10 बोला है। 9+2 होता है अगर मोटाइल है, मोटाइल नहीं है तो 9+0 होता है, डाइनिन होती है, माइक्रोट्यूबुल डबलेट होता है, और जिसमें 13+11 10 या 11 होता है। तो इस हिसाब से ये आंसर सही है, तो इसको आपको चैलेंज नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीलिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको चैलेंज नहीं करना है, आपको पैसे बेकार नहीं करने। दूसरा क्वेश्चन था कि जो आपका साइक्लिक ईएमपी है, साइक्लिक एएमपी इज डिग्रेडेड बाय एएमपी बाय एन एंजाइम कॉल्ड। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो एडेनाइलेज साइक्लेज का दिया, ये गलत है, ये गलत है। आंसर जो होगा वो फास्फोडाइस्ट्रेज होगा। कैसे होगा हम आपको रेफरेंस बताते हैं। ये रेफरेंस है लेनिंजर की आपके बायोकेमिस्ट्री का, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सीएएमपी। ठीक है, लिखा हुआ है सीएमपी इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड टू 5 प्राइम एएमपी बाय सीएएमपी फास्फोडाइस्ट्रेज, one of the family of enzyme that cleave the cyclic 3.5 फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड 5 प्राइम एमपी नॉट एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि आपको एकदम क्लियर हो जा रहा है कि जो फास्ट डिग्रेड करता है साइक्लिक एएमपी को एमपी में, वो है आपका फास्फोडाइस्ट्रेज। ठीक है, तो इसको आप चैलेंज करना है। इसका सोर्स जो रहेगा ये बुक है ये। ठीक है, आप लेंजर की बुक से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सोर्स दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन था ये सोडियम, द पर्पज ऑफ सोडियम आयंस इन कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इज टू। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो पर्पज क्या होता है सोडियम आयंस में। हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अगर उसके साथ कोई मॉलिक्यूल कपल्ड हो जाता है तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो चला जाता है उसके इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट को देख के। तो मोस्टली लोगों ने जो आंसर इसका डी लगाया था, लेकिन ये जो आंसर की में इन्होंने दिया हुआ इनफोर्स स्पॉन्टेनियस इनपोनेस प्रोसेस, इस चीज़ को अगर हम क्रॉस चेक करें कि हाँ ये सही है कि नहीं सही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आपको चैलेंज नहीं करना है। ठीक है, कैसे चैलेंज नहीं करना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी लेनिंजर की बुक है, उसमें दिया हुआ है द आयन द आयन ग्रेडियंट फॉर्म बाई प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम का। आर एच प्लस कैन प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स फॉर को ट्रांसपोर्ट फॉर अदर सोल्यूट मेनी ऑफ सेल टाइप्स कंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बट कपल द स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कपल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको डू नॉट चैलेंज, डू नॉट चैलेंज। ठीक है, इसको चैलेंज नहीं करना है आपको, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इफ द अमाइनो एसिड साइड चेन ऑफ ए properly folded protein fail to get appropriately modified in AR Golgi then it will be डिग्रेड कर दी जाएगी, डिग्रेड कर दी जाएगी। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, इसको आपको चैलेंज नहीं करना है, डू नॉट चैलेंज। ठीक है, क्यों नहीं चैलेंज करना है, क्योंकि ये जो बुक है, ये जो बुक आपको दी हुई है ये पाथफाइंडर की बुक है। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि misfolded soluble protein in the ER lumen are translocated back to the cytosol once misfolded protein has reached to the cytosol, its oligosaccharide are removed, deglycosylation is catalyzed by an N-glycanase, the deglycosylated polypeptide is rapidly ubiquitinated and then fed into proteasome where it degraded। ठीक है, तो डिग्रेड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको चैलेंज नहीं करना है। ठीक है, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन एक आ रहा है कि ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू रोल ऑफ एसआरपी इज टू। आंसर जो दिया है वो बी दिया है, एसोसिएट विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड सिग्नल पेप्टाइड, पॉइज ट्रांसलेशन एंड बाइंड टू एसआरपी रिसेप्टर। अब लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइंड टू एसआरपी रिसेप्टर, ठीक है, ऑन ईआर मेम्ब्रेन, यहाँ तक तो ठीक है। प्रमोट को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, को ट्रांसलेशन तो होता है, तो क्या एसआरपी उसका रोल है उसमें,
कोड ट्रांसलेशन में एसआरपी तो हट जाता है, ठीक है, एसआरपी तो हट जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन थी ये, ठीक है, इससे बाइंड किया है, फिर क्या सिग्नल सीक्वेंस है इसमें, फिर स्टेप 1 क्या हुआ, इस पे आके बाइंड किया मेम्ब्रेन पे, यही बोल रहा है, बाइंड करके पहुंच किया ट्रांसलेशन को, फिर क्या हुआ, ये रिसाइकिल बैक हुआ जा रहा है एसआरपी। एसआरपी जो है वो एसआरपी रिसेप्टर तो है, और एसआरपी जो रिसेप्टर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसआरपी पार्ट सिग्नल मॉलिक्यूल है, पार्टिकल और सिग्नल मॉलिक्यूल है जो, ये वापस चला जा रहा है, रिसाइकिल बैक हुआ जा रहा है, ठीक है। अब रिसाइकिल बैक हो रहा है तो रिसेप्टर का तो कोई यूज है नहीं कोड ट्रांसलेशन में, कोड ट्रांसलेशन होता है, ये बात सही है, लेकिन रिसेप्टर का कोई यूज नहीं, और वहां आपसे पूछ रहा है एसआरपी का क्या रोल है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है कि एसआरपी, द रोल ऑफ एसआरपी इज, तो एसआरपी का रोल नहीं है को प्रमोट को ट्रांसलेशनल, ठीक है, ये चीज नहीं है एसआरपी का रोल, तो इसको आपको चैलेंज नहीं करना है, डू नॉट चैलेंज, ठीक है। पैसे बेकार करने से कुछ नहीं होगा, ये मानेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। ये अगर आपको रेफरेंस और अच्छा चाहिए, ये लोडिस की बुक का है, जो सेल बायोलॉजी की लोडिस की बुक है, ये उसका जो डायग्राम है, ठीक है, आप उसको जाके फिर चेक कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं लोडिस की सेल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इफ you prepare a squash preparation of Drosophila melanogaster third instar larva polytene chromosome, at which site would you observe highest transcription? तो लोग जो मोस्टली जो पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या अन्य जगह पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पे बालबियानी रिंग्स ही आंसर है, लेकिन कुछ जगहों पे जो इसने कंडीशन दी है वहाँ पे पफ है, तो कैसे इसको आइए हम इसको अब दिखा देते हैं। ये बुक है गिलबर्ट की, ठीक है, गिलबर्ट की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है बाइंडिंग ऑफ 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन टू डीएनए, जो एक्डिसोन जो मेटामॉर्फोसिस हार्मोन है इंसेक्ट का, उसका डीएनए से बाइंड करने पर क्या होता है, द अर्ली इवेंट्स ऑफ ड्रोसोफिला मेटामॉर्फोसिस वर फर्स्ट इलुसिडेटेड आफ्टर सीइंग द effect of exon on polytene chromosome during Drosophila molting and metamorphosis. Certain regions of these chromosome puff out in the cell certain organ at particular time. ये इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, these chromosome puffs are areas where DNA is being actively transcribed, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, डू नॉट चैलेंज, ठीक है। आपको पता चल गया, अगर आपको देखना है तो गिलबर्ट की जो बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो उसको देख सकते हैं, तो इसको भी आपको चैलेंज नहीं करना है, डू नॉट, जो चैलेंज करने वाला है वही चैलेंज करिए, बहुत पैसे बेकार करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जबकि मानेंगे नहीं वो, आप क्या कर लोगे। एक क्वेश्चन और है, इसको आप चैलेंज करिए चाहिए तो, यानी इसको भी चैलेंज नहीं करिए, अभी बताते हैं क्यों। विच कंपोनेंट ऑफ सेल जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू इट, ठीक है। अब इन्होंने जो ऑप्शन जो आंसर दिया वो कनेक्जिन दिया, हम देखते हैं रेफरेंस, ये जो बुक है वो एल्बर्ट की है, द सेल करके, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गैप जंक्शन अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्टली फ्रॉम सेल टू सेल। अब गैप जंक्शन होता है तो गैप जंक्शन भी यहाँ आंसर है, ठीक है, तो इसको भी होना चाहिए सही, ठीक है। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ विद द एक्सेप्शन ऑफ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज स्केलेटल मसल सेल्स एंड ब्लड सेल्स, मोस्ट सेल्स इन एनिमल टिश्यू आर इन कम्युनिकेशन विद देयर नेबर विद वाया गैप जंक्शन, जो गैप जंक्शन के थ्रू ही ये कनेक्शन बनाती हैं स्केलेटल मसल या ब्लड सेल्स को छोड़ के। Each gap jumps appear in conventional electron micrograph as patch where the membrane of two adjacent cells are separated, जहाँ पे separated होती है by uniform narrow gap about 2 to 4 nanometer. The gap is bounded by channel forming protein connexin. ये चैनल जो बनाती है वो कनेक्जिन है, ठीक है। तो गैप जंक्शन भी होना चाहिए, कनेक्जिन भी होना चाहिए, इसमें दोनों के दोनों आंसर सही होने चाहिए, क्योंकि गैप जंक्शन को जो बनाने वाला है, जो फ्लो को करने वाला है 2 से 4 नैनोमीटर का, वो कनेक्जिन है, और यहाँ क्लियरली मेंशन है, ठीक है। ये एल्बर्ट की सेल बायोलॉजी से ये रेफरेंस लिया गया है। द चैनल फॉर्म कनेक्जॉन्स अलाउ इनऑर्गेनिक आयन एंड अदर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म से वो डायरेक्टली ट्रेवल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा, ठीक है। उसके बाद
गैप जंक्शन कनेक्जान मेरे पास 6 ट्रांसमेंबर कनेक्जिन यूनिट, कनेक्जान जो है वो कनेक्जिन से बनी होती, ठीक है, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मुझे जो लगता है कि गैप जंक्शन भी सही होना चाहिए और कनेक्जिन भी सही होना चाहिए। तो इसको चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हैं, या हमेशा जब क्वेश्चन आप ये करते हो तो जो भी जो गवर्नमेंट जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो मोर अप्रोप्रिएट या ज़्यादा सही या कम गलत जो ऑप्शन हो उसको मानता है। तो ज़्यादा सही अगर देखोगे तो कनेक्जिन ही है, लेकिन अगर आप एक एक होता है ना, एक बैलेंस करो तो गैप जंक्शन भी है। आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो, नहीं भी चैलेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने आपको इसको रेफरेंस बना दिया द सेल बायोलॉजी ब्रूस एल्बर्ट की, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये जो बहुत परेशान किया आपको, द टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन दैट लिंक्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट इन टू एडजॉइनिंग सेल इज कॉल्ड। इन्होंने जो आंसर दिया वो टाइट जंक्शन है, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, गलत है। क्यों गलत है? और इसमें इसका होना जो चाहिए था वो डेस्मोसोम होना चाहिए था, डेस्मोसोम्स होना चाहिए था, ठीक है, वो है नहीं, तो इसको डिलीट कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, या हेमीडेस्मोसोम मान लो या डिलीट करो, दो हो चीज सकते हैं, और इसको आप चैलेंज करो, शुड बी चैलेंज, ठीक है। कैसे चैलेंज हो सकता है? आप देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये भी एल्बर्ट का है, ये आपसे क्या पूछा है? एंकरिंग जंक्शन, ठीक है, आपसे एंकरिंग जंक्शन पूछा है। देखो आओ, देखो पहली बात तो डेस्मोसोम जो है वो कनेक्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट को फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल करता है डेस्मोसोम, लेकिन डेस्मोसोम तो ऑप्शन में है नहीं, तब डेस्मोसोम तो लगा भी नहीं सकते हो आप। नीचे आ जाओ, अभी दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो पूछा है एंकरिंग जंक्शन का, ये देखो क्वेश्चन जो पूछा है आपके एंकरिंग जंक्शन का, इसका रेफरेंस जो है वो ही, ये भी ब्रूस एल्बर्ट की सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ है, एंकरिंग जंक्शन फॉर्म बाय इंटीग्रिन बाइंड सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फोकल एडिशन एंड हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। जो एंकरिंग जंक्शन है वो हेमीडेस्मोसोम से बनता है, किसके थ्रू? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू। आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत कर दी है, ठीक है। तो जो एंकरिंग जंक्शन है, एंकरिंग जंक्शन है वो इंटेग्रिन एक रिसेप्टर होता है जो कि फोकल एडेक्शन में आता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ईसीएम से जुड़ता है, और ईसीएम से जुड़ता कैसे है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से। तो आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए था एंकरिंग जंक्शन का, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से होना चाहिए था, आपने सेल टू सेल लिख दिया यहाँ। ये क्वेश्चन देखो अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने लिखा है टू एडजॉइनिंग सेल्स, सेल टू एडजॉइनिंग सेल का मतलब है सेल टू सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ लो आपको, सम एंकरिंग जंक्शन बाइंड टू सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रादर देन टू अदर सेल, ठीक है। द ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन इन द सेल मैट्रिक्स जंक्शन आर इंटेग्रिन, ए लार्ज फैमिली ऑफ प्रोटीन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कैडरिन। फोकल एडिशन एबल सेल टू गेट होल्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स थ्रू इंटेग्रिन्स एंड लिंक इन इंट्रासेलुलर टू एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू ये जुड़ती है, ठीक है। इन दिस मसल और सबस्ट्रेटम, ये सब पूरा लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, पूरा इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। रेफरेंस क्या होगा आपका? आपका जो रेफरेंस होगा वो होगा, आपका जो रेफरेंस होगा वो ब्रूस एल्बर्ट की सेल बायोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये देखो, ये लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन थ्रू p53 मीडिएटेड बाय जीनोम सर्विलांस हैपेंस एट तो जो p53 जो रेगुलेट करता है वो करता है G1 टू S पे, मेजरली करता है, जो G1 से S पे करता है। इन्होंने जो आंसर दिया G2 दिया है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, शुड बी चैलेंज, ठीक है। शुड बी चैलेंज कैसे चैलेंज करते हो? देखो यहाँ लिखा हुआ है phosphorylation of p53 block its binding to MDM2 as a result p53 accumulate in high levels and stimulate transcription of numerous genes including the genes that encode the CKI protein p51 the p52 p21 bind and inactivate G1S CDK and SCDK complex। G1S या SCDK को करता है इन G1, ठीक है। p53 कब रेगुलेट करेगा? G1S
में करेगा, ठीक है। और यही आंसर होना चाहिए। ये देखो इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जीवन एस ही लिखा हुआ है, देखो एक्टिवेट करेगा और इनएक्टिवेट करेगा। और इनएक्टिवेट और एक्टिवेट जो कुछ होती है तो अब उसको क्या बोलते हो, रेगुलेशन। यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसको भी आपको चैलेंज करना चाहिए, शुड बी चैलेंज। आपका रेफरेंस क्या होगा, ब्रूस एल्बर्ट, ठीक है। ये उसका पीडीएफ है। अगर किसी को लगेगा कि हाँ उसको नहीं मिल रहा, मुझसे बताना, मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। मेरे नंबर पे मैं आपको वो रेफरेंस भेज दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए। एक, ये इनके आंसर बदलेंगे ही बदलेंगे। एक, दो, ये तो डिलीट करें इसको, दो, तो दो, इसको ना भी बदलें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीन, ठीक है। हमें लग रहा है कि तीन क्वेश्चन के आंसर बदले जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, ये हमें लग रहा है डिलीट होगा, क्योंकि जो सिल्क फाइबर बना होता है वो फाइब्रिन का जो है सेरिसिन का बना होता है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर जो है ये बीटा कैरोटीन का नहीं बना होता है। जिन्होंने आंसर है इसको डिलीट करना पड़ेगा, इनको कोई भी आंसर इसमें सही नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको जो बोल रहे हैं चैलेंज करने को, लेकिन आप चैलेंज नहीं करिए इसको। क्यों नहीं चैलेंज करिए, क्योंकि इसने लीक्ड बोला है, लीक्ड और ब्रस्ट या रप्चर, इनमें इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। लीक का मतलब ये है कि लाइसोसोम डायरेक्टली आ गया, रप्चर का मतलब क्या है कि उसका जो कंटेंट है वो बाहर आ गया, ठीक है। अगर कंटेंट बाहर आ जाएगा, अगर ब्रस्ट रप्चर दिया होता तो ये वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन लीक दिया है तो हमें लग रहा है ये वाला ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब इसको चैलेंज ना करिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। आपके पैसे खराब होंगे। तीन क्वेश्चन, जो तीन चार क्वेश्चन है वो चैलेंज होने वाले हैं, मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। उनका रेफरेंस ही बता दिया आपको, उनका रेफरेंस भी बता दिया आपको। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको वो जो रेफरेंस है वो भेज देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कट ऑफ कितना जा सकता है। आप अपना भी ओपिनियन रखिएगा, क्योंकि हम ओपिनियन ही दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो आपका देखते हैं क्या क्या होता है। अभी अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।